अभी हम लोग करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के PYQs। ओके, नेक्स्ट मतलब चालू करते हैं। सबसे पहला, द receptor of sperm binding in mammals are present on, receptor of sperm binding is present on zona pellucida, corona radiata, vitelline membrane, pre-vitelline membrane। ये किस में पाया जाता है? जोना पेल्यूसिडा में पाया जाएगा आपका ये। ओके, सेकेंड क्वेश्चन बहुत बड़ा, मतलब ये क्या पूछ लिया है? स्पर्म सेल इन अ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। देखो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है मेरे चैनल पे ही कि स्पर्म पाथवे क्या होता है। तो देखो सबसे पहले आएगा टेस्टिस, ऑब्वियसली। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ठीक हो सकता है बट कुछ देखेंगे। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल टेस्टिस हो सकता है। टेस्टिस से डायरेक्ट एपिडिडमिस, फिर वासा एफरेंशिया, फिर ये तो गलत हो गया, पूरा सरासर गलत हो गया। टेस्टिस से एपिडिडमिस विद वासा एफरेंशिया आ रहा है, फिर रेटेटेस्टिस आ रहा है, गलत। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमस, फिर वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी ट्रैक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस। सेकंड वाला बहुत करेक्ट लग रहा है पर बाकी भी देख लो। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, इंग्वाइनल कैनाल, यूरेथ्रा। नहीं ये कुछ सही नहीं लग रहा, बीच में गायब है कुछ कुछ। और इंग्वाइनल कैनाल इज नॉट अ डक्ट नहीं है वो, कुछ तो काम करने के लिए। एपिडिडाइमस, वासा एफरेंशिया, वासा डिफरेंस, अच्छा एपिडिडाइमस के बाद वासा एफरेंशिया आता है तो ये गलत। तो सेकंड ऑप्शन भी बहुत सही हो जाएगा, करेक्ट वाला। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट स्पर्म पाथवे। देखो स्पर्म पाथवे पे बहुत वीडियो आ रहा है, क्वेश्चन आ रहे हैं। रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, रेटेटेस्टिस के बाद वास डिफरेंस, फिर एफरेंट डक्टियल मतलब वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, गलत। रेटेटेस्टिस के बाद आना चाहिए वास एफरेंट डक्टियल्स, फिर एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। तो थर्ड का हो जाएगा अपना सी। कैपेसिटेशन अकर्स इन, कैपेसिटेशन कहाँ होता है? कैपेसिटेशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंज इन स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन चेंज इन स्पर्म को कैपेसिटेशन बोलते हैं। देखो दोनों क्वेश्चन आपस में रिलेटेड है ये। ओके, नेक्स्ट आता है द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन मेल इज नोन एज शेयर्ड डक्ट। जो रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम का दोनों का पार्ट है वो उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा दोनों में शेयर्ड है उसको। तो द लेडिक सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर द सेक्रेटरी सोर्स ऑफ एंड्रोजेंस। लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते कभी, तो उसको एंड्रोजन सेक्रेट करने के लिए रखा हुआ है हमारे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म। वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म, स्पर्म इज वायबल ओनली अप टू 24 आवर्स। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड्स ऑन pH of the medium and is more active in alkaline medium. Viability of sperm is determined by its motility. Sperm must be concentrated in thick suspension. तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट में से मुझे तो लग रहा है कि यही इनकरेक्ट है क्योंकि स्पर्म इज नॉट वायबल फॉर ओनली 24 आवर्स, स्पर्म इज वायबल फॉर मोर देन 24 आवर्स। 2 से 3 दिन मिनिमम बोल सकते हो आप, वायबल रहता है स्पर्म। ओके, तो यही रॉन्ग हो जाएगा इस केस में। इसमें देखो बाकी सब स्टेटमेंट ये डिपेंड ऑन पीएच बराबर है, इसको अल्कलाइन पीएच थोड़ा सा चाहिए। ओके, स्लाइटली अल्कलाइन पीएच रहना चाहिए थोड़ा सा। ओके, क्योंकि स्पर्म अगर स्पर्म अपना सीमेन का पीएच ही अल्कलाइन रहता है, क्योंकि ये अल्कलाइन रहेगा तभी तो वजाइना के एसिडिटी को वो बैलेंस कर पाएगा। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय मोटिलिटी। बाकी सब करेक्ट है बट ये हमारे सिलेबस में अभी है नहीं, तो आप कुछ इसके बारे में बोल नहीं सकते, बट आप जान सकते हो थोड़ा नॉलेज के लिए। If for some reason the vas efferentia is human reproductive system get blocked, the gametes will not be transported from, मतलब स्पर्म पाथवे का ही ये क्वेश्चन है। इसमें खाली पूछा है कि जो वास एफरेंशिया है उसके आगे और उसके पीछे कौन है। वास एफरेंशिया के पीछे होना चाहिए रेटेटेस्टिस, ओके, और बाहर होना चाहिए एपिडिडाइमस। तो एपिडिडाइमस मुझे दिख रहा है बाहर एक जगह और टेस्टिस, ठीक है ये भी चलेगा, 9th का ए भी करेक्ट है। बाकी सब में तो एपिडिडाइमस वास एफरेंशिया मतलब इसके बीच में आता है क्या? ओवरी और यूट्रस, तो ये सब तो गया ही, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि ये तो मेल का ए है तो फीमेल का कुछ आना ही नहीं चाहिए इसमें। The testes in human are situated outside the abdominal cavity, includes in scrotum. This serves the purpose of, क्यों रखा है? To maintain a scrotal temperature lower than the body internal temperature, एक ही ऑप्शन है। ओके, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स हमारे सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? नर्व सेल्स इनको बोलते हैं, इन मैचुरेशन ऑफ ये करते हैं। तो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। फिर ओवरी सिक्रीट प्रोजेस्ट्रॉन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, पेनक्रिया, कुछ भी नहीं, 11th का सी हो जाएगा। वास एफरेंशिया आर द डक्टाइल्स लीडिंग फ्रॉम, वास एफरेंशिया किधर से किधर जाता है? वापस उन लोग ने पूछ लिया, रेटेटेस्टिस से किधर जाएगा? देखो वास एफरेंशिया किसके बीच में रहता है? रेटेटेस्टिस और वास डिफरेंस के बीच में, सॉरी एपिडिडाइमस के बीच में। तो
ट्वेल्थ का सबसे बेस्ट मैचिंग क्या हो जाएगा, वास डिफरेंस। हो सकता है इसके बीच में इन लोग ने एपिडिडाइमस गायब कर दिया है, पर टेस्टिकुलर लोब और रेटिटेस्टिस के बीच में नहीं रहता है, नहीं, लोब लोब्यूल का कुछ रहता है के अंदर, वास डिफरेंस और एपिडिडाइमस के बीच में, वास डिफरेंस और एपिडिडाइमस के बीच में नहीं होगा, एपिडिडाइमस और यूरेथ्रा के बीच में भी नहीं होगा, तो इसका बेस्ट सुटेड इज बी। नेक्स्ट, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। 13th का ए हो जाएगा, ग्लूकोज नहीं रहता है, फिर डी टेस्टोस्टेरोन ऐसा कुछ नहीं रहता है, राइबोज फॉस्फेट ऐसा कुछ नहीं रहता है। Which of the following statement about human sperm is correct? Acrosome has a conical portion pointed piercing and penetrating the egg resulting in fertilization. Sperm lysins in acrosome dissolve the egg membrane and facilitating fertilization. Acrosome serves as a sensory structure leading to the sperm towards the ovum. Acrosome serves a particular no function. Which is correct? करेक्ट क्या होता है, देखो ये पियर्सिंग में नहीं होगा, मेन होगा स्पर्म लाइसिन में, मेन उसके अंदर एक्रोसोम के अंदर गोल्जी बॉडी रहता है, गोल्जी बॉडीज में, गोल्जी बॉडी का काम क्या है, लाइसोसोम बनाना, लाइसोसोम क्या रहता है, एंजाइम पैक्ड वेसिकल्स जो कि लाइसिन्स का काम करेंगे, सब मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे, जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये सब का उसमें रहता है भरा हुआ। ओके, नेक्स्ट इज सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम बट नो एंजाइम, ग्लूकोज तो नहीं आने वाला, कैल्शियम सर्टन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम, कैल्शियम रहेगा तभी तो आयन मोटिलिटी होगा, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टन एंजाइम्स। एंजाइम्स होते हैं क्या हमारे इसमें, सर्टन एंजाइम्स होते हैं। ओके, ये पेनिट्रेट, ये सब एंजाइम क्या है, जो लाइसिन एंजाइम्स है ना, ये सब एंजाइम्स ही है, केमिकल्स ही है, तो एंजाइम्स होते हैं सर्टन एंजाइम्स। केमिकल सॉरी, गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ पोर्शन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, करेक्ट मैच द ABCD तक मैच करना है, तो ये तो है वास डिफरेंस। ओके, ये सेमिनल वेसिकल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये थोड़ा डक्ट क्लियर नहीं है आपका, ये हो जाएगा बल्बो यूरेथ्रल, डी इज बल्बो यूरेथ्रल। देखते हैं, ए इज वास डिफरेंस, बी इज सेमिनल वेसिकल, सी इज प्रोस्टेट, अच्छा प्रोस्टेट ग्लैंड को लोकेट कर रहा है, सी इज प्रोस्टेट, डी इज बल्बो यूरेथ्रल, तो मुझे लग रहा है 16th का ए ही राइट हो जाएगा। ओके, तो ये ठीक है। ग्रे क्रिसेंट इन द एरिया इज अ, ये अभी आउट ऑफ सिलेबस है। ओके, ठीक है। लोकेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ लेडिक सेल्स इज, लोकेशन एंड सिक्रीशन, लोकेशन किधर, टेस्टिस में, सिक्रीट क्या करे, टेस्टोस्टेरोन, यही है। ओके, नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चालू करते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंट्रल फॉलिकल इज एसेल्यूलर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एन एंट्रल फॉलिकल इज एसेल्यूलर, तो आपको ये थोड़ा पता रहना चाहिए कि आपका जो जोना पेल्यूसिडर रहता है वो एसेल्यूलर लेयर रहता है। ओके, द फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, तो 1 से लेके 6 तक आपको करेक्टली मैच करना है, उसमें से क्या क्या मैच हो रहे हैं करेक्टली। तो पहले बिना ऑप्शन देखे पहले आप ये मैच कर लो कि क्या क्या बता रहा है ये देखो, फोर्थ, ये थर्ड और फोर्थ दिखा रहे आसपास, ये थर्ड होगा आपका इनफंडिबुलम, फोर्थ होगा आपका फिम्ब्रिए, ये हो जाएगा आपका सर्विक्स, ये 6th हो जाएगा आपका वजाइना, हो जाना चाहिए 6th वाला आपके साथ। देखते हैं, ये जो अंदर वाला लेयर बताया आपको, सबसे अंदर वाला, ये तो होगा एंडोमेट्रियम। ओके, तो बाकी सब तो इतना क्लियर नहीं है, मुझे लग रहा है थोड़ा अलग आएगा इसका आंसर। देखते हैं, सेकेंड वाला जो है एंडोमेट्रियम है वो गलत है, ये बाहर थोड़ी ना आता है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम इज दिस पार्ट, तो ये वाला तो आएगा ही नहीं। थर्ड इज इनफंडिबुलम बराबर, फोर्थ इज फिम्ब्रिए, फिफ्थ इज सर्विक्स, तो मेरे हिसाब से 20 का आना चाहिए बी। ओके, तो हो गया यहाँ पे। द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवरी, क्लोजेस्ट टू ओवरी कौन सा रहता है, ओवरी के क्लोजेस्ट होता है, इनफंडिबुलम ओवरी से बहुत क्लोज है, तो इसका आंसर आ जाएगा 21 का बी। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, देखो 2022 का वापस स्टेटमेंट्स आ गए, 2022 जिंदाबाद। द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, स्पर्म रिलीज होना इनटू सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस formation of sperms into spermatogonia, spermiogenesis is the process of formation of sperm from spermatogonia, spermatogonia से sperm बनने का प्रोसेस क्या बोलते हैं, उसको spermatogenesis बोलते हैं। ओके, उसको spermatogenesis बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, देखो स्पर्म बनने के बाद, स्पर्मेटिड बनने के बाद वो चले जाता है सर्टोली सेल के अंदर ग्रोथ लेने के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए चले जाएगा अंदर, फिर न्यूट्रिशन लेके जब ये बड़ा हो जाएगा तो बाहर आएगा, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में, तो उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन।
ये करेक्ट है, बट स्पर्म्स बनना फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से बनना, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म बनना, उसको स्पर्मियोजेनेसिस नहीं बोलते, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते, तो ये फॉल्स हो गया। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो कि इसमें फर्स्ट ट्रू हो, सेकंड फॉल्स हो। तो इसमें पहले वाले में तो दोनों ट्रू बोला है, तो सेकंड वाला फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, इज दिस इज करेक्ट आंसर। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मियोजेनेसिस बट नॉट होल्ड गुड फॉर oogenesis? स्पर्मियोजेनेसिस के लिए ट्रू है बट oogenesis के लिए गलत है। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, दोनों में हैप्लॉइड बनते हैं, तो ये तो नहीं आ सकता। इसने बोला है कि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब डिफरेंस पूछा है, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है वो oogenesis में नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मायोसिस, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मायोसिस, देखते हैं। Meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem population. It is controlled by luteinizing hormone and FSH hormone secreted by anterior pituitary. It is initiated at pituitary. देखो ये ट्रू है फॉर स्पर्म, ये स्पर्म के लिए ट्रू है बट नॉट फॉर ओवरी, नॉट फॉर ओवरी। क्यों? इनका इनिशिएट होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, तो फिफ्थ तो आना ही चाहिए, आपका फिफ्थ आना ही चाहिए। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर्स ओनली आफ्टर मियोसिस, देखो फर्स्ट वाला नहीं आ सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन इधर भी दिख रहा है, काट दो, फर्स्ट ऑप्शन दिया ही नहीं इन लोगों ने। फिर इट इज कंट्रोल्ड बाय एफएसएच एंड एलएच, दोनों से कंट्रोल होता है, ये दोनों में ही रहता है, एफएसएच एलएच दोनों में ही रहता है, तो फोर्थ ऑप्शन आना नहीं चाहिए आपका। तो बेस्ट सुटेबल आंसर 23 का हो जाना चाहिए सी। दिस इज सेकंड, थर्ड और फिफ्थ इज ट्रू फॉर स्पर्म बट नॉट फॉर ओवरी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर कंप्लीट मियोसिस, हाँ मियोसिस पूरा कंप्लीट होगा, आपको स्पर्मेटिड बना, स्पर्मेटिड के बाद उसमें डिफरेंशिएशन मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनेगा, फिर वो न्यूट्रिशन होगा, ये ट्रू फॉर, दिस इज फॉर ट्रू फॉर स्पर्म। थर्ड वाला क्या है? मियोसिस कंट्रोल्ड बाय ना मियोटिकली डिवाइडिंग सम, देखो मियोसिस स्पर्म में कंटिन्यूस होता रहता है, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी से स्पर्मेटिड कंटिन्यूस होता है, बट जब ये आपने oogenesis पढ़ा रहेगा, oogenesis में बहुत सारे पॉजेस आते हैं, बहुत सारे मतलब 2 ही पॉज आते हैं, 2 पॉज कहाँ कहाँ आते हैं वो भी याद रखना जरूरी है। तो ये मैंने आपको oogenesis वाले अपने वीडियो में बताया, देख सकते हो उसमें जाके। At which stage of life the oogenesis process is initiated? Embryonic stage, embryonic developmental stage, adult puberty, यानी embryonic stage 24 का हो जाएगा A। Which of the following hormone level will cause level of release of ovulation from the Graafian follicle? देखो हाई कंसंट्रेशन ऑफ FS होना चाहिए, बट अगर हाई LH का सर्ज होना चाहिए, ये तो है एक प्राइमरी कंडीशन, LH सर्ज होना चाहिए तो प्राइमरी कंडीशन, तो पर आपको इधर दिख रहा है कि LH सर्ज किधर भी है, नहीं दिख रहा। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH नहीं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हाई कंसंट्रेशन होगा तो ओव्यूलेशन होगा क्या? नहीं, ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो ये तो गलत हो गया। देखो मैंने अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का वीडियो जो मैंने बनाया था मेरे चैनल पे, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के वीडियो में मैंने बताया है कि या तो LH सर्च या तो ईस्ट्रोजन का भी ज्यादा होना गिव्स राइज टू ओव्यूलेशन। बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा भी करते हैं कि उन लोग LH ना दे, जो कि इस क्वेश्चन में किया है, LH सर्च नहीं दिया है, LH इंक्रीज नहीं दिया है, लो कंसंट्रेशन ऑफ LH तो नहीं करेगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन करेगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था वो ग्राफ के साथ, क्योंकि जब भी LH होता है 14th डे पे, तभी LH का भी पीक देखने को मिलता है और ईस्ट्रोजन का भी पीक देखने मिलेगा हमें। ओके, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्लेसेंटा, जोना पेल्यूसिडा, बल्बोयूरेथ्रल एंड लेडिक्स ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ये किसका है? मेल का ग्लैंड है। लेडिक सेल्स ये भी हमारे लेडिक सेल्स है, मतलब मेल्स के हैं, और ये दोनों इसके फीमेल्स के हैं। देखो जोना पेल्यूसिडा प्लेसेंटा क्या करेगा? HCG सीक्रेट करेगा, HCG एंड्रोजन करेगा लेडिक सेल्स। फिर जोना पेल्यूसिडा इज अ लेयर ऑफ ओवम एंड बल्बोयूरेथ्रल फॉर लुब्रिकेशन ऑफ पीनस। ओके, तो मैच कर लेते हैं हम लोग सारे आंसर्स। तो क्या था? फर्स्ट का आएगा 2 एंड सेकंड का आएगा 3rd। फर्स्ट का आएगा 2, बी का आएगा 3rd, तो ऑप्शन नंबर 26 का 3rd मैच हो रहा है मेरे हिसाब से। ओके, मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड बाय, oocyte का डिवीजन कंप्लीट कब होता है? जस्ट एट द टाइम व्हेन फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। जैसे ही ओवम ये आएगा स्पर्म, तो स्पर्म अपने साथ क्या लेके आता है? ये मैंने स्पर्मेटो अपने oogenesis वाले फर्टिलाइजेशन में वीडियो में बताया कि वो आपके लेके आता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब भी सेकेंडरी oocyte होता है वो मेटाफेज 2 पे मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 पे अरेस्टेड होता है। तो मेटाफेज डिसॉल्व करके, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व करके मेटाफेज को एनाफेज में प्रमोट करने का कॉम्प्लेक्स लेके आता है स्पर्म, और उस टाइम पे ही हमारा मियोसिस खत्म होता है फॉर ये ओवम। ओके, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, सिनगैमी, जाइगोट, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन। देखो सेल डिफरेंशिएशन के बाद सेल डिवीजन आ रहा है, तो ये गलत हो गया। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, सिनगैमी, जाइगोट, सेल डिवीजन, क्लीवेज, सेल डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस। सबसे बेस्ट हो जाएगा बी,
तो क्योंकि इसमें ट्रू आ गया ना, तो बाकी सब मत पढ़ो क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज एफएसएच बहुत कम हो जाता है। बोथ एफएसएच एंड एलएच लेवल्स आर लो इन द ल्यूटियल फेज। बोथ एफएच एंड एलएच आर लो इन ल्यूटियल फेज, यही हो जाएगा उसका कारण, क्योंकि ल्यूटियल में प्रोजेस्टेरोन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और ईस्ट्रोजन का भी थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, तो एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी फ्रॉम एन एग न्यूक्लियस अकर्स आफ्टर द एंट्री ऑफ सोम, मतलब एक्सट्रूशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी तभी होगा जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। तो मियोसिस 2 कंप्लीट कब होता है? 30 का ए में कंप्लीट होगा, मतलब फर्स्ट वाले में कंप्लीट होगा। द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है और स्पर्मिएशन का मतलब क्या है? इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। वेट अ मिनट, देखो, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स फॉर्म सर्टोली सेल्स आर रिलीज्ड इनटू, नहीं, इन स्पर्मिएशन, वो स्पर्मिएशन से है, तो इन व्हाइल स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ रिलीज्ड इनटू द सर्टोली सेल्स एंड कैविटी ऑफ ल्यूमेन, ये अभी हम लोग ने पढ़ा। स्पर्मिएशन थोड़ा ब्लर दिख रहा है, फिर भी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। स्पर्मिएशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ मैच्योर हो गया, सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेके वो अभी सेमिनिफरस के टिब्यूल में आ गया। और स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है? स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, और स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है? स्पर्मेटोजोआ फॉर्म। तो स्पर्मेटिड, देखो स्पर्म डिवीजन से स्पर्मेटिड बना, स्पर्मेटिड टिड है मतलब स्पर्म जैसा है, तो इसको आएगा फिर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस से बनेगा स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ इमेच्योर है, अभी मैच्योर होने के लिए क्या जाएगा? सर्टोली सेल्स के पास। सर्टोली सेल से मैच्योर होने के बाद जो निकला उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, इसको ही बोल दिया स्पर्मिएशन। तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 31 का सी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आया है। तो कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है। पॉलिफरेटिव फेज, सिक्रेटिव फेज एंड मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में तो ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ये तो सी का 1 आएगा ही, तो 2 ऑप्शन में दिख रहा है। पॉलिफरेटिव फेज पॉलिफरेट होगा तो फॉलिकुलर फेज, और ये सिक्रेटरी को ल्यूटियल फेज। तो बी का आ जाएगा 3 और ए का आ जाएगा 2, तो 32 का आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन आपका, फोर्थ ऑप्शन आपका। ओके, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली feasible only if sperm are transported to vagina just after the release of ovum in the fallopian tube. Ovum and sperm, देखो sperm अगर उधर तक पहुंचे तो उधर उसको sperm अगर रिलीज हुआ है वजाइना में और ओवम उधर हो गया है इस्थमस में, तो उधर उसको जाने में कितना टाइम लगेगा? वो नहीं हो सकता। तो स्पर्म कहाँ, सेकेंड ऑप्शन, द स्पर्म एंड ओवम transported simultaneously to the ampullary isthmic junction of the fallopian tube. This is the most appropriate and most valid reason also, क्योंकि अगर वजाइना में स्पर्म अभी पहुंचा है और उसी टाइम पे ओवम fallopian tube में आ गया है, तो इसको इधर टाइम जाने तक ये तो डिजेनरेट हो जाएगा। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। Select the incorrect statement. FSH stimulates the Sertoli cells which help in spermiogenesis. बराबर है। LH triggers ovulation in ovary. करेक्ट है। LH and FSH decrease gradually down the follicular phase. Follicular phase में FSH और LH decrease हो जाते हैं क्या? Follicular phase में नहीं। LH triggers secretion the androgen from the Leydig cell. तो 34th का C ऑप्शन रॉन्ग होगा, क्योंकि follicular phase में follicle stimulating hormone तो ज़्यादा ही रहेगा उसमें। नेक्स्ट आ गया, which of the following cells during gametogenesis is normally diploid. गैमेटोजेनेसिस में नॉर्मली डिप्लॉयड कौन है? स्पर्मेटिड हाफ रहता है, स्पर्मेटोगोनिया 2 रहेगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी हाफ रहेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी हाफ रहेगा। तो यहाँ पे 35th का आ गया सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल के ओव्यूलेशन से कौन अटैच नहीं है और रिलेटेड नहीं है। फुली डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल करेक्ट है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte करेक्ट है, एलएच सर्च करेक्ट है, डिक्रीज इन एस्ट्राडियोल नहीं, इंक्रीज इन एस्ट्राडियोल होता है, तो 36 का हो जाएगा 4। इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीट अंटिल फर्टिलाइजेशन। देखो कितने बार पूछा है एक ही कंसेप्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी इन नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। हाई लेवल ऑफ एफएसएच प्रेग्नेंट फीमेल है, तो देखो प्रेग्नेंट फीमेल्स में सारे जो हार्मोन नॉर्मल लेवल में होना चाहिए उसका 2 to 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, मैनिफोल्ड्स इंक्रीज हो जाते हैं, वो अपने एनसीडी में लिखा हुआ है। तो हाई लेवल ऑफ एफएसएच, एलएच एंड थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। हाई लेवल ऑफ एफएच, एलएच फैसिलिटेट इम्प्लांटेशन। हाई लेवल ऑफ एचसीपी सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। हाई लेवल ऑफ एचसीजी एंडोमेट्रियम थिकनिंग। एंडोमेट्रियम थिकनिंग क्यों होगा? देखो एम्ब्रायो उसके अंदर धंसा हुआ है, आप एंडोमेट्रियम थिकनिंग करोगे ऊपर नीचे कुछ हुआ तो जवाबदार कौन लेगा उसका? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आएगा 38 का सी आ जाएगा, क्योंकि एचसीजी सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि ओवरी इस टाइम पे सीक्रेट नहीं कर रहा है। हमें पता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सोर्स क्या है, इसके लिए आपको मुझे देखना पड़ेगा। मेरा फॉलिकुलर वाला जो फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट वाला था फॉलिकुलर फेजेस का, उसमें मैंने बताया कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन किधर से डेवलप होता है, किधर से आता है प्रोजेस्टेरोन और इसको ओवेरियन हार्मोन क्यों बोलते हैं हम लोग?
तो ओवरी में अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे ओवरी में साइकिल्स नहीं हो रहे, तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन तो चाहिए, प्रोजेस्टेरोन तो मेन है प्रेगनेंसी के लिए, तो कौन करता है, एचसीजी, तो ये करेक्ट हो गया। FSH-LH, देखो एंडोमेट्रियम थिकनिंग वापस हो गया, हाई लेवल ऑफ FSH-LH, इम्प्लांटेशन तो हो गया ना, और क्या इम्प्लांट करोगे आप, ओके, तो थर्ड ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ मेमिलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज, कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन क्या है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करना, तो 39 का आ जाएगा। तो मेन हार्मोन टू प्रोड्यूस इज, द मेन हार्मोन टू प्रोड्यूस इज 39 का कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करना मेन हार्मोन है। फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन के कमी की वजह से ही मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जब भी ओवरी प्लेसेंटा बनना चाहिए था 2-3 दिन तक, क्योंकि 2 दिन तक रुकता है वो कॉर्पस ल्यूटियम, जब भी नहीं बना तो वो डीजेनरेट हो गया, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रहा था, तो लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन कॉजेस मेंस्ट्रुएशन। The figure shows a section of human ovary section. Select the option which gives correct identification A, B in the function. A क्या है, फॉलिकल है, B क्या है, B किधर दिया आपको, B मैच ही नहीं किया ना, तो B, A is primary oocyte in prophase 1 of the meiosis, B is corpus luteum secretes progesterone, tertiary follicle from carpet, A तो tertiary है नहीं, corpus luteum secretes estrogen, ये भी नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो यहाँ पे दिया है बी, कॉर्पस ल्यूटियम, इसको दिया है लगता है, देखो इस चीज को हम लोग ने जो बच गया उसको कॉर्पस ल्यूटियम बी मार्क किया रहेगा, वही आएगा आंसर। इफ प्राइमरी oocyte इज प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक फेज में अरेस्टेड होते हैं, ये तो ठीक है, प्राइमरी oocyte नहीं प्राइमरी फॉलिकल बोलना चाहिए था, मोस्ट करेक्ट होता था फिर वो। व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन में क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, ना कि ये रिवर्स नहीं हो सकता, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजोआ गलत, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ ये अप्रोप्रिएट है। सब स्पर्मेटिड सबसे पहले कैसे बन गया, तो 42 का आ जाएगा सी, ओके। इन द नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल द अमाउंट ऑफ टोटल गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटीज आर एक्सेस्ड एट द वैल्यू आर एक्सपेक्टेड इज हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग FSH-LH इन यूट्रस टू स्टिमुलेट इम्प्लांटेशन, देखो वापस आ गया, हाई लेवल एसिड टू सिक्रेट एंडोमेट्रियल थिकनिंग नहीं, एंडोमेट्रियल थिकनिंग नहीं, सेम क्वेश्चन देखो ये दोनों 14 और 12 में सेम क्वेश्चन आया है विद सेम ऑप्शंस आल्सो, तो इसीलिए PYQs कितने इंपॉर्टेंट है सोचो। तो सिक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड, सिक्रेटरी फेज को हम लोग ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, ल्यूटियल फेज लास्ट फॉर 13 डेज, लास्ट फॉर 6 डेज नहीं 13 डेज के लिए लास्ट करता है, 44 का सी करेक्ट होगा, मोस्टली 14 डेज होता है पर 13 डेज अप्रोक्सीमेटली हो सकता है, अच्छा है ऑप्शन। What happens during the fertilization in human? Many sperms reach close to the ovum. बहुत सारे स्पर्म्स अगर पहुंच गए ओवम के पास तो क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प इन वन स्पर्म एंट्री एंड थ्रू ऑल स्पर्म एक्सेप्ट द नियरेस्ट वन नहीं, सेल्स ऑफ कोरोना ट्रैप द स्पर्म, ओनली 2 स्पर्म नियरेस्ट द जोना पेलिसिडा नहीं। 45 का फर्स्ट अच्छा आ जाएगा, सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प्स ओनली 1 स्पर्म टू एंटर, क्योंकि उसके बाद अपना जोना पेलिसिडा का ये चेंज हो जाता है, तो जोना पेलिसिडा फिर इम्पर्मिएबल हो जाता है एक स्पर्म आने के बाद। अबाउट विच डे इज अ नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल, रैपिड LH सर्ज आता है, 14th डे पे आएगा LH सर्ज ऑफ अ नॉर्मल मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल, तो नॉर्मल मेंस्ट्रुएटिंग का पीरियड क्या है 28, तो उसमें LH सर्ज आएगा 14th डे पे। तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग सेकेंड हाफ में देख लेंगे।